हाँ स्टार्ट कर दो आंटी। हाँ वैभव को बना दिए होस्ट। हाँ ठीक है आंटी। हाँ तो करते हैं ललिता जी। प्रीति इतने दिन आई नहीं थी ना, 4-5 दिन। नहीं मॉर्निंग में मंदिर से लेट से आ रही हूँ इसलिए नहीं बैठी आ रही थी। जय जिनेंद्र। सदवंदियानम तिहुवन हित मधुर विशद वकानम अंतादीद गुणानम बंदियों शिरसा अपुण्य भव कारणम महावीरम देशमुपयर्थभंगम मग्गम मोक्षस्तवोचामि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी प्रारंभं करिष्यामि भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। आचार्य कुंद महाराज की जय। ग्रुप में जो भी बड़े लोग हैं, उमराव भाभी हैं, निमिचंद भाई साहब हैं, और भी कोई हो उनको सबको सादर प्रणाम। बाकी सबको सादर जय जिनेंद्र। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो दूसरा श्लोक आप बोल रहे हैं वो कौन सा मेरी बुक में नहीं है दीदी? ये दूसरी वाली बुक का मंगलाचरण है। पंचास्तिकाय का जो दूसरा बुक है, जय जिनेंद्र 105 नंबर की गाथा है। जी जी प्रणाम दीदी, कोई मेरे समझ में नहीं आया था इसलिए पूछा। 134 होगी ना? 133 होगी क्या? जम्मा कम्मस्य फलम विषयं फासेहिं भुञ्जते नियतं जीवेन सुखं दुःखं तम्मा कम्मानि मूर्तानि। जम्मा कम्मस्य फलं विषयं फासेहिं भुञ्जते नियतं जीवेन सुखं दुःखं तम्मा कम्मानि मूर्तानि। अब इसमें कम्मानि मूर्तानि, इसमें द्रव्य कर्म मूर्त कैसे हैं, इस तरह का मूर्तिक कर्म का स्वरूप बता रहे हैं कि कैसे है कर्म मूर्तिक कैसे है। जम्मा चूंकि या इसलिए, कम्मस्य कर्म का फलम फल, विषयम कर्म का फल क्या है? इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय के द्वारा कर्मों के उदय को जाना जाता है। सारी इंद्रियों का विषय हमें अपनी चाहत के माफिक मिलता रहता है, तो हम कहते हैं साता वेदनीय का उदय है, सुख है, ऐसा महसूस हम लोग करते हैं। तो कहते हैं विषयम, इंद्रिय विषय से, फासेहिम स्पर्शन आदि जो इंद्रियां हैं उसके विषय से, भुंजते भोगता है, नियदम माने हमेशा ही, जीवे न तृतीया का एक वचन याद हो गया होगा। इस तरह की विभक्ति सबको, जीव के द्वारा, सुहम सुहम माने सुख, दुखम माने दुख, तम्मा ऊपर आ गया था जम्मा, इसलिए जम्मा इस कारण, तम्मा माने उसलिए, कम्मानि मुक्तानि इसलिए कर्म मूर्त हैं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं आचार्य कि इंद्रियां मूर्तिक है ना। मूर्तिक चीजों से मूर्तिक विषय का ही ग्रहण होता है। अमूर्तिक चीज के जो गुण होते हैं अमूर्तिक होते हैं। आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा के सारे गुण, ज्ञान, दर्शन, कहाँ ये मूर्तिक कहाँ है? अंतराय, जो भी अव्याबाद सुख, जितनी भी चीजें हैं सब अमूर्ति का भाव रूप है ना, भाव रूप है, गुणात्मक रूप है। आकाश के गुण देख लीजिए, धर्म द्रव्य के देखें, अधर्म द्रव्य के देखें, ये अमूर्तिक द्रव्य है, तो इनके गुण और पर्याय भी अमूर्तिक होती है। मूर्तिक द्रव्य की गुण पर्याय मूर्तिक होती है, अमूर्तिक द्रव्य की गुण पर्याय अमूर्तिक ही होती है। तो यहाँ पर क्योंकि कर्म मूर्तिक कैसे है, द्रव्य कर्म मूर्तिक कैसे है,
उसका हेतु बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि कैसे मूर्तिक है। तो जैसे जिस कारण से कर्म कर्मस, कर्म का फल 8 जो कर्म हैं, ज्ञानावरणादि 8 कर्म का, सुदुखम सुख दुख 8 कर्मों का जो सुख दुख, फलम माने रस है, फल फल मिलना यानी रस मिलना, उसका रस जो है, सुख दुख विषयम फलम विषयम फासेदि भुंजदेनियम, कहते स्पर्शन आदि इंद्रियों से ही भोगा जाता है। और इंद्रियां कैसी है? मूर्तिक हैं। मूर्तिक इंद्रियों से निश्चय से यह आत्मा के द्वारा मूर्तिक विषय ही भोगे जाते हैं। जीवेन, जीवेन माने आत्मेन, आत्मा के द्वारा मूर्तिक इंद्रिय विषय से मूर्तिक फल ही मूर्तिक कर्म ही भोगे जाते हैं। कर्म का फल क्या है? सुख दुख है। जिस तरह से कहते कर्म का जो फल है सुख दुख आदि 8 कर्म रूपी जो द्रव्य कर्म रूपी इष्ट अनिष्ट रूप पदार्थ है, वह मूर्तिक इंद्रियों के द्वारा ही भोगा जाता है। इस कारण से ज्ञान वर्णादि कर्म मूर्तिक हैं। कर्मों का फल इष्ट अनिष्ट पदार्थ है, सो मूर्तिक है। इसी से मूर्तिक स्पर्श आदि इंद्रियों से जीव भोगता है। किसी भी कोई भी जो वस्तु में सुख अथवा दुख हम लोग को महसूस होता है तो हमें इंद्रियों के द्वारा ही महसूस होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इंद्रियों के अलावा हम जीवा पर कोई चीज रखते हैं अपने पसंद की, उसमें स्वाद आता है, हमें अच्छा लगता है, यद्यपि भाव रूप से ग्रहण तो जीव ही करता है। अगर जीव नहीं करता तो मुर्दा को खिलाया जाता, मुर्दा को भी अनुभव होता, लेकिन जीव ही करता है, अनुभव तो जीव ही करता है। पर किसके थ्रू करता है? जैसे खाने की चीज है तो जीवा इंद्री के द्वारा करता है, यानी मूर्त चीज के द्वारा करता है, मूर्त इंद्रियों के द्वारा करता है। तो मूर्त इंद्रियों के द्वारा मूर्तिक विषय ही ग्रहण किए जाते हैं। इसलिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि इस तरह से जो द्रव्य कर्म है वे मूर्तिक ही हैं। ऐसा क्यों बताना पड़ रहा आचार्य को? हम कर्मों को देख नहीं पाते हैं। कर्म के पुद्गल परमाणु अनंत परमाणु हमारे प्रति समय में उदय में आ रहे हैं, प्रति समय में बंध रहे हैं। हमको न उदय आते हुए दिखते हैं, न बंध आते हुए दिखते हैं, परंतु उन कर्मों का फल हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, मन के द्वारा जानते हैं। मन भी हमारी मनोवर्गना पुद्गल वर्गना से बना हुआ ही है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर पुद्गल वर्गना से बना हुआ है तो ऑपरेशन के दौरान उसको देखा जाना चाहिए। 8 पंखुड़ी का कमल हमारे ऑपरेशन से निकलना चाहिए, निकलता तो नहीं है। तो पुद्गल वर्गनाएं जरूरी नहीं है कि हमको आंखों से दिखाई दे। अवधि ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान का तो विषय है ही है। तो वो चूंकि मन किससे तैयार हुआ है? सूक्ष्म पुद्गल वर्गनाओं से तैयार हुआ है। जैसे हम लोगों ने स्कंद और भेद में पढ़ा था कि सूक्ष्म परमाणुओं से बना हुआ सूक्ष्म स्कंद हमारे आंख के गोचर नहीं होता। जैसे 3 लोक रूपी जो स्कंद है सबसे बड़ा स्कंद है, पर हमें दिखाई नहीं देता। सूक्ष्म वर्गनाओं से निर्मित है वो, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन नहीं दिखाई हमको देता है, हमारे शक्ति नहीं है इतनी, तो इससे वो पुद्गल पने से खत्म नहीं हो जाएगा। पुद्गल तो पुद्गल ही रहेगा। हमारे ज्ञान में नहीं झलकता है, अवधि ज्ञान में झलकता है, केवल ज्ञान में झलकता है। तो यहाँ यही बताना चाह रहे हैं कि जो कर्म हैं वे मूर्तिक हैं, यद्यपि हमें आभास नहीं होता, पर उसका जो फल भोगा जाता है वो मूर्तिक इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं मूर्तिक इंद्रियों के द्वारा मूर्तिक फल ही भोगा जाता है, मूर्तिक कर्मों का ही फल भोगा जाता है। अब जैसे
थोड़ा सा इसको हम लोग समझना चाहें, जैसे कोई ज्ञान की बात है, हमसे कोई प्रश्न पूछा गया, हमने सही उत्तर दिया, हमको बहुत प्रसन्नता हुई। न तो वो हम प्रसन्नता पकड़ पा रहे हैं, हम प्रसन्न हो रहे हैं, हम ये जान रहे हैं, पर वो प्रसन्नता पांचों इंद्रिय में से किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं बता सकते कि वो प्रसन्नता 100 डिग्री की थी कि 90 डिग्री की थी। हम क्या बोलते, आज उत्तर मैंने सही दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो भावपूर्ण क्रिया होती है वो आत्मा के प्रदेशों के द्वारा होती है, परंतु जो विषय के फल हैं, सुख और दुख, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वो मूर्तिक इंद्रियों के द्वारा भोगे जाते हैं, इसलिए कर्म मूर्तिक है। ये यहाँ पर 133 नंबर की गाथा में आचार्य ये कहना चाह रहे हैं। अब 134 नंबर में शिष्य प्रश्न खड़ा कर दिया, आपने तो कर्म को मूर्तिक बता दिया, तो भला मूर्तिक कर्म का अमूर्तिक आत्मा के साथ कैसे बंध हो सकता है? आपका सिद्धांत तो आपके द्वारा ही कट गया। आप कहते हो आत्मा मूर्तिक है, कर्म मूर्तिक है, फिर आप कहते हो आत्मा कर्मों से बंधी है, और फिर आप कहते हो मूर्तिक इंद्रियों के द्वारा मूर्तिक विषय का ही ग्रहण होता है, फिर अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्म से कैसे बंधा? ये तो बात नहीं घटेगी, क्यों आप ही समझाते आ रहे हैं। तो 134 नंबर की गाथा में आचार्य हमें समझा रहे हैं। दीदी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। दीदी जैसे ना हम लोग का जो ये औदारिक शरीर है और जो हमारी जो इंद्रियां हैं, ये सब कर्म के परमाणु से ही बनी है। तो ये जो शरीर है, अंगुलियां वगैरह, ये जो शरीर है, ये क्या ये कार्मान परमाणु है क्या? नो कर्म परमाणु है। हाँ, तो ये जो शरीर है तो ये दिखाई दे रहे हैं ना, फिर तो शरीर और इंद्रियां दिखाई दे रही है, तो ये कार्बन परमाणु हमको दिखाई दे रहे हैं ना। नो कर्म परमाणु से शरीर तैयार होता है, इंद्रियां तैयार होती है, तो कर्म परमाणु हमको आते हुए नहीं दिख रहे हैं। उनका जो चूंकि इससे भी घट गया, कर्म 8 कर्म रूपी परमाणु तो हमको नहीं दिखते हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, परंतु 9 कर्म परमाणु शरीर की रचना होने से हमको पता चलता है कि 9 कर्म वर्गनाएं हैं, तो मूर्तिक है, इसलिए हमें आभास हो जाता है। हाँ, मतलब जो ये शरीर है ये पुद्गल परमाणु है ना, नहीं ये कर्म परमाणु है। पुद्गल की तो कर्म परमाणु, 9 कर्म वर्गना का समूह है ये। हाँ, वही मैं पूछना चाह रही, मैंने कहा ये शरीर क्या पुद्गल का। तो ज्ञानावर्ण आदि जो कर्म है वो हमको भी नहीं दिखाई देते हैं, बाकी अवधि ज्ञानी को तो दिखाई दे रहे हैं। केवल ज्ञान में तो खैर थोड़ी बहुत ऊंची चीज हो गई, पर अवधि ज्ञानी तो जैसे हम लोग हैं वैसे मुनि महाराज हैं, बस उनको तो सारी वर्गनाएं दिख रही है, ज्ञानावर्ण की, दर्शनावर्ण की, क्योंकि उनका ज्ञान और सार्प है तो उनको वो भी दिख रही है। हम लोग का उतना ज्ञान सार्प नहीं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, तो इन 9 कर्म वर्गनाओं का जो संचय होता है वो हमको दिखता है। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है शिष्य कि आपने तो बता ही दिया कि मूर्तिक इंद्रियां मूर्तिक विषय को ग्रहण करती है, इसलिए कर्म मूर्तिक है। इंद्रियों के द्वारा कर्म ग्रहण किए जाते हैं, ज्ञानावर्ण आदि कर्म। तो फिर तो आत्मा से ये कर्म नहीं बंधने चाहिए, क्योंकि आप ही कहते हो कि आत्मा मूर्तिक है। आत्मा मूर्ति के साथ मूर्तिक का बंध आप कैसे बता रहे हैं? तो आचार्य आगे तर्क दे रहे हैं। मुत्तो मुत्तम मुत्तो मुत्तेन बंध मनोहवधि मूर्ति विरहितो मुत्तो भासति मुत्तम मुत्तो मुत्तेन बंध मनोहवधि जीवो मुक्ति विरहितो गाहदिते ते गहदी। कहते मुत्तम भासज मुत्तम, मूर्त
फासदी स्पर्श करता है उत्तम हेलो मूर्त को। जय जिनेन्द्र। हाँ नीलम अच्छा जैन म्यूट करिए अपने आप को, नीलम जैन। हाँ वही हम नहीं, वो हम देख रहे कि कहाँ ठीक पड़ेगा, वही देख रहे थे। तो हमको मतलब बुक करवाना ही, तो हम बोले पूछ नीलम लेते हैं एक बार। नीलम बंद करो, म्यूट करो अपने आप को नीलम। मुत्तो भासदी मुत्तम, मूर्त स्पर्श करता है मूर्त को। मुत्तो मुत्तेन बंधम अनुभवदी, बंधम अनुभवदी। मूर्त मूर्त मुत्तेन तृतीया एक वचन मूर्त से, बंधम अनुभवदी बंध को प्राप्त होता है या बंध को प्राप्त करता है। मुत्तो फासदी मुत्तम, मूर्त मूर्त को स्पर्श करता है और मूर्त मूर्त से बंध को प्राप्त होता है। जीवो मुक्ति विरहितो, जीव मूर्त भाव से या मूर्तिक पने से विरहित। एक प्रश्न है बीच में ही, खाली रहित होने से हो जाता, विरहितो एक अक्षर क्यों बढ़ा दिया आचार्य ने? विशेषता बताने के लिए। कोई बोले क्या कुछ? मैं बताऊं? हाँ बताइए। किसी भी ये जो वो क्या बोलते हैं, किसके आगे भी, इसके आगे भी इसलिए लगा दिया, क्रिया के पहले अगर कोई भी मतलब वो लगा, किसी भी क्रिया के पहले उपसर्ग लगा देने से उस क्रिया में उसकी विशेषता बढ़ जाती है। बहुत अच्छा। तो मूर्ति विरह तो मतलब एकदम जीव मूर्तिपन से एकदम रहित है। ऐसा नहीं कि कथनचित, जैसे हम लोग कथनचित हमारे धर्म में बहुत चलता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कथनचित लग जाएगा, बिल्कुल मूर्तिपन से रहित है। हालांकि कथनचित मूर्ति का, कथनचित अमूर्ति का ये कथन है, संसारी जीव के लिए है, और यहाँ जीव का स्वभाव बता रहे हैं। अभी संसारी जीव को नहीं ले रहे हैं ये जीव का। तो वो जीव तो वास्तव में क्या है, बिल्कुल मूर्तिक पने से विरहित है, बिल्कुल रहित है। गाहदी ते तेहिम उगहदी, गाहदी माने प्राप्त करता है, ते माने उनको, तेहिम माने उनके साथ, ग्रहण उगहदी ग्रहण करता है। कहते हैं संसारी जीव में मूर्त कर्म को स्पर्श करता है, मूर्त कर्म से बंध को प्राप्त होता है, और मूर्त भाव से जो अव्युक्त वियुक्त, पूरी तरह से वियुक्त अमूर्त जीव है, उन कर्मों के साथ में अनादिकाल से कर्म संयोग होने के कारण, चूंकि अनादिकाल से क्या है जीव, ऐसा नहीं है कि अगर जीव एक बार शुद्ध हो जाएगा तो पुनः कर्म से बंधेगा। कहते हैं अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ है, इस कारण से जीव उसको उन जीवों को ग्रहण होता है। वो कौन? कर्म। इसी कारण से वो कर्म जीव के द्वारा ग्रहण होता है। इसीलिए कहा जाता है संसारी जीव कथनचित मूर्त है, कथनचित अमूर्त है। कर्मों से बंधे होने के कारण जीव कथनचित मूर्त है, वो कर्म को बुलाते हैं, और अपने स्वभाव से उपयोग लक्षण वाला, ज्ञान चेतना दर्शन वाला होने से अमूर्तिक स्वभाव वाला है। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि बंध पर्याय की अपेक्षा मूर्तिक संसारी जीव के कर्म के स्कंद मूर्तिक कर्म को स्पर्श, जो संसारी जीव हैं उसका जो मूर्तिक, जो बंध की अपेक्षा जो कथनचित मूर्तिकपना है, वो मूर्तिक कर्म को स्पर्श करता है। इस कारण मूर्तिक कर्म पिंड से परस्पर में बंध अवस्था को प्राप्त होता है। मूर्ति भाव से जो रहित जीव है उसके वो ऐसा जीव भी उन कर्मों के साथ बंध अवस्था को प्राप्त होता है,
उन्हीं कर्मों को एक क्षेत्रावगा उगहदी, एक क्षेत्रावगाह बंधता है। वही कर्म एक क्षेत्रावगाह बंधते हैं। क्या हेतु बताया? बात तो ठीक है कि मूर्तिक मूर्ति का ग्रहण करता है, मूर्तिक मूर्तिक के साथ ही बंधता भी है, और जीव मूर्तिक पने से बिल्कुल रहित है। लेकिन उसी जीव के द्वारा जो अनादि काल से संसारी जीव है, कर्म बंध हुआ जीव है, उसके द्वारा उन कर्मों को ग्रहण किया जाता है, प्राप्त किया, गाहदी माने प्राप्त किया जाता है, और फिर उनके ही द्वारा ते तेहिम उगहदी, वे कर्म उनके उसके साथ उगहदी माने बंध को प्राप्त होते हैं। इस तरह से यहाँ पर आचार्य मूर्तिक कर्म का अमूर्तिक जीव के साथ कैसे बंध हो जाता है उसके लिए बताए हैं। इस संसारी जीव के अनादि काल से लेकर मूर्तिक कर्मों से संबंध है। अनादि काल से, जब से काल कब से है कोई नहीं जानता। अनादि काल से सभी जीव, जिस तरह से कहा जाता है किट्टी कालिमा कहा जाता है, स्वर्ण पाषाण, उस स्वर्ण पाषाण में जाके किसी ने मिट्टी मिलाई नहीं है, स्वतः ही वो मिट्टी मिली हुई मिट्टी मिला हुआ स्वर्ण है। तो कहते हैं उसी तरह से ये जीव को किसी ने कर्म से नहीं बांधा है। अनादि काल से जीव कर्म से, मूर्तिक कर्मों से इसका संबंध है। वे कर्म कैसे हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं। इससे वो क्या होता है, आगामी मूर्त कर्मों को अपने, हम लोग 5वें अध्याय में पढ़े थे, बंध कैसे होता है। स्क्निद का स्क्निद के साथ भी होता है, रुक्ष का रुक्ष के साथ भी होता है, स्क्निद का रुक्ष के साथ होता है, रुक्ष का स्क्निद के साथ होता है। तो जो ये कर्म अनादि काल से बंधे हुए हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, इनमें जो स्निग्धता का गुण है, उस गुणों के द्वारा नए कर्म उसमें बंधते चले जाते हैं। इस कारण मूर्ति कर्म से मूर्ति कर्मों का बंध हो जाता है। निश्चय की अपेक्षा तो जीव अमूर्तिक ही है, परंतु संसारी अवस्था में जीव अनादि काल से राग द्वेष के परिणामों के कारण स्क्निध भाव से परिणमित होता हुआ नवीन कर्म पुंजों को बांधा करता है या आश्रव करता है। उस कर्म से पूर्ववत कर्म की अपेक्षा बंध अवस्था को प्राप्त होता है। यह आपस में जीव कर्म का बंध दिखाया गया इसमें इस तरह से कि किस तरह से अमूर्तिक जीव मूर्तिक कर्म बंध को बांध लेता है। तो वास्तव में बांधा कौन है? ऑलरेडी उसके पास पहले से कर्म है, वही कर्म अपने में कर्म को बांध रहे हैं, जीव को नहीं। जब नए किताब का नाम नहीं याद आ रहा, नए करके किताब है, पतली सी किताब है, वो पतली सी बड़ी, इसको मतलब जहरीली कह सकते हैं अपने लोग का समझने के लिए। आला पद्धति नहीं, आला पद्धति नहीं, नए 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 दीदी, नए चक्र, नए चक्र, हाँ नए चक्र जी जी, पतली सी किताब है, लेकिन है सो बाप रे बाप, मतलब उसको हम तो जहरीली कहते हैं, इतना उसमें भरा हुआ तर्क की कुछ कर। वहां पर बताया गया कथनचित आत्मा भी जड़ है, कथनचित कर्म भी चेतन है। वहां यह करके घटाया गया, कहा गया कि पुद्गल कर्म से चिपका हुआ आत्मा कथनचित पुद्गल के जैसे जड़ है, और चेतन आत्मा से लगा हुआ कर्म पुद्गल कर्म भी कथनचित चेतन है। उस नए चक्र में ये ऐसा आया था। तो वही चीज यहाँ पर है कि मूर्त कर्म को ही बांधते हैं, परंतु संसारी जीव कर्मों से बंध होने के कारण कथनचित मूर्तिक है, अतः वो कर्मों को ये करता है, प्राप्त करता है, और फिर उनको बंद कर लेता है। इस तरह से 134 नंबर की गाथा में मूर्तिक कर्म का अमूर्तिक जीव में कैसे बंध होता है, इसका आचार्य हमें उपदेश दिए हैं। 135 नंबर गाथा में
आश्रव के स्वरूप का आचार्य कथन कर रहे हैं। आश्रव किसे कहते हैं अथा आश्रव क्या है। रागो जस पसत्थो अनुकंपा संसिदो य परिणाम चित्ते नत्थि कलुषम पुन्नम जीवस आसवधि। रागो जस पसत्थो अनुकंपा संसिदो य परिणाम चित्ते नत्थि कलुषम चित्ते नत्थि कलुषम पुन्नम जीवस आसवधि। रागो राग जस माने जिसके पसत्थो यानी प्रशस्त शुभ प्रशस्तो प्रशस्त राग क्या है बोला अनुकंपा संसिदो य परिणामो। अनुकंपा के आश्रय से अनुकंपा संसिदो अनुकंपा दया के आश्रय से आश्रित यह माने जो अथवा और परिणामों माने भाव। चित्ते नत्थि कलुषम चित्त में जिसके कलुषता नहीं है मलिनता नहीं है। पुण्यम जीवस आसवधि पुण्य जीव को आता है। जस पसत्थो रागो जिसका जस माने जिसका या जिस जीव का रागो पसत राग तो है रागी तो है वो परंतु राग कैसा है प्रशस्त राग है। भगवान की पूजा करने का राग है विधान करने का राग है सामायिक करने का राग है सब स्वाध्याय का समय हो रहा है कुछ भी काम रहे छोड़ के बैठना चाहते हैं घर वालों से कहते हैं अब हम तो 1 घंटा कुछ नहीं करेंगे। यद्यपि घर वाले की दृष्टि से देखें तो भाई उनको तो ये लगा कि अब ये नहीं कर रही है परंतु वो राग आपका क्या कहलाएगा। यहाँ आचार्य कह रहे हैं रागो जस पसत्तो जिस जीव के पसत्थ राग है शुभ राग है। और क्या है यहाँ पर आश्रय के 2-3 कारण बता रहे हैं। अनुकंपा संसिदो अनुकंपा दया के आश्रित भाव है परिणामों अनुकंपा संसिदो परिणामों अनुकंपा के आश्रित भाव हैं। क्या मतलब हुआ जिसके परिणाम में हमेशा अनुकंपा दया चलती रहती है किसी को भी देख के जिसमें आर्द्रता आ जाती है। वहां वो ये नहीं देखता है ये मेरा अपना है ये मेरा पराया है। अपने को देख के जो अनुकंपा आती है वो प्रशस्त राग में नहीं आएगी। वो राग प्रशस्त राग कहलाएगा जिसको पराये को देखे और उसके दुख को देखकर आप द्रवित हो गए आप अपने हिसाब से जो कर सके उसको करे। तो कहते हैं अनुकंपा के आश्रित जो परिणाम हैं 2-3 बात यहाँ पकड़ा रहे हैं। जिस जीव के प्रशस्त राग है अनुकंपा के दया के आश्रित भाव हैं और क्या है चित्ते नत्थि कलुषम मन में चित्त में कलुषता के परिणाम नहीं हैं। 3 बात बताया कि जिस जीव के राग तो है राग से आश्रव तो हो रहा है क्योंकि आश्रव का परिचय है यहाँ पर लेकिन कैसा आश्रव हो रहा है। आश्रव तो हम जब तक 12वें गुण स्थान तक नहीं जाएंगे 12वें में भी 13वें 14वें में भी नाम कर्म प्रकृति का आदि का आश्रव हो ही रहा है बंद हो ही रहा है सब चल ही रहा है। तो जब तक सांस है तब तक बंद है तब तक आश्रव है। लेकिन वह आश्रव पुण्याश्रव भी हो सकता है पाप आश्रव भी हो सकता है। यहाँ पर पुण्य आश्रव का परिचय आचार्य करा रहे हैं कि जिसके प्रशस्त राग है राग तो है उसको राग अच्छा नहीं माना जाता राग द्वेष अच्छा नहीं माना जाता कषायिक परिणाम है लेकिन प्रशस्त राग आश्रव का कारण है। कैसे आश्रव का कारण है ये यहाँ पर बता रहे हैं। रागो जस पसत्थो जिसके प्रशस्त राग है अनुकंपा संसिदो यह परिणामों अनुकंपा के आश्रय भूत परिणाम हैं। हर समय हमारे परिणाम चलते रहते हैं शुभ और अशुभ दोनों तरह के चलते रहते हैं। जैसा हमको निमित्त मिलता है हमारे परिणाम एक क्षण में बदल जाते हैं। पर ऐसे भी जीव हैं संसार में
उसमें जैनी अजैनी का ठप्पा नहीं लगा हुआ है। ये जो अनुकंपा के आश्रित परिणाम हैं, उसमें कोई जैन शब्द नहीं जुड़ा हुआ है तो किसी को भी है ये भाव, नहीं है तो हमारे भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे में ये भाव है ही है। कैसे भाव रहना चाहिए? हमेशा हमेशा अनुकंपा के आश्रित भाव रहना चाहिए, यानी हमेशा किसी की हुई दीन दुखी को देख करके मन में आर्द्रता होनी चाहिए। हम कई बार कुछ नहीं भी कर पाते हैं किसी के लिए, मन में आर्द्रता तो ले आना चाहिए। उसमें कौन सा पैसा लगता है, कौन सी शरीर की ताकत लगती है, कौन सा समय लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। परंतु शरीर किसी के दुख को देख करके कांप जाना, मन के अंदर व्यथा हो जाना, बुद्धि के अंदर आना कि हम कैसे भी इसका हेल्प करें, ये बिना पैसे की चीज होते हुए भी हमारे पास नहीं होती। कह रहे हैं कि जिसका राग प्रशस्त राग है, अनुकंपा के आश्रित जिसके हमेशा परिणाम रहते हैं, यानी अनुकंपा पूर्ण ही परिणाम उसके हमेशा रहते हैं। और चित्त में जिसके कलुषता नहीं होती है, जीवस आसवदी पुण्यम, वह जीव पुण्य का आश्रय करता है। अब हम लोगों को अगर पुण्य चाहिए तो हम लोगों को ऐसा बनना होगा। ये कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। कुंद कुंदाचार्य भी जिनेंद्र भगवान की वाणी को ही कह रहे हैं। तो यहाँ पर एकदम बहुत बढ़िया से कर दिया खुलासा। यहाँ ये नहीं लिखा है कि हम बहुत विधान करेंगे। तो देखिए आचार्य की महानता देखिए, मतलब वास्तव में हम बहुत जाप कर रहे हैं, बहुत विधान कर रहे हैं, बहुत ये ऐसा नहीं दिया आचार्य ने। प्रशस्त राग किसको समझें? बिल्कुल जिनवाणी के प्रति राग, भगवान के दर्शन के प्रति राग, गुरु के प्रति राग, स्वाध्याय के प्रति राग, ये बिल्कुल विधान करने के प्रति राग, ये सारे राग प्रशस्त में आते हैं। पर उन्होंने जो बाकी दो बात कही वो इसमें घटित नहीं होती है। इन कामों में जिसको हम लोग प्रशस्त राग करके करते हैं उसमें ये नहीं घटित होती है। अनुकंपा किसी के साथ भी की जा सकती है, अनुकंपा किसी के भी रह सकती है। तो अनुकंपा के आश्रित परिणाम जिसके रहते हैं और चित्त में जिसके किसी के प्रति भी कोई कलुषता नहीं रहती है, वह जीव पुण्य का आश्रय करता है। यहाँ आचार्य हमें ये संबोधन दे रहे हैं। अब आगे, क्योंकि रागो जस पसत्थो, हम लोगों ने कहा कि प्रशस्त राग, प्रशस्त राग में भक्ति, पूजा, विधान, जाप, सामायिक ये होता है। क्योंकि प्रशस्त राग उसके प्रति राग होना, उसके प्रति राग होना। हमको 4 बजे सामायिक करनी है, मेरा उस सामायिक में प्रशस्त राग है, हम 4 बजे उठ के करेंगे, चाहे 2 बजे ही क्यों ना सोएं। मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, पूजा करनी है। थोड़ा अस्वस्थ हैं तो भी मेरा राग प्रशस्त राग है, भगवान के पास हम जाएंगे ही जाएंगे और करेंगे। ये प्रशस्त राग में सारी चीज आ जाती है। हम स्वाध्याय करेंगे ही, नहीं भी बैठा जा रहा है तो भी बैठ के करेंगे। ये सारे जो हैं ये सारे प्रशस्त राग में आते हैं। आगे आचार्य देखें क्या कहते हैं अगली गाथा में। अच्छा, प्रशस्त राग का ही स्वरूप इसमें बताने जा रहे हैं कि प्रशस्त प्रणाम राग कहते हैं। जी प्रणाम जी आजकल अभी मैं मंदिर जाती हूँ तो पूरा एरिया मतलब मुसलमानों का, पूरे बकरे बाड़े में भरे रहते हैं। दिल एकदम कलेजा रोने लग जाता है, एकदम इतना रोता है कलेजा। एरिया जाना कविता जी आप अपने को म्यूट करिए ना कविता जी। तो जी मतलब एकदम कलेजा एकदम रोने। मैं तो कविता जी उन पे भी मैं उनका भी सोचती हूँ भगवान इनका भी भला हो, और इनको उनके जो उनको खरीदते हैं उनको वह भगवान उनकी भी परिणति बदले,
उनके भी शुभ भाव है, क्यों हम पंचेंद्रिय जीव को खरीद रहे हैं। इतना मतलब कलेजा रोने लग फट जाता है कलेजा देख देखते। आप ऐसे जाते हो आंख मंदिर बंद तो आपको बकरे दिखते हैं। मैं अपने घर से मंदिर जाती हूँ चौरंगी, तो हमको सारी मुर्गियां दिखती है साइकिल पर। बाप रे बाप। मेरा छोटा वाला बेटा पहले पहले कहता था थोड़ा, अब तो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे छल कपट आने लग जाता है ना। मम्मी इनसे सवेरे उठ करके और हमको पैसा दे दिया कीजिए, हम सारी साइकिल वालों से मुर्गियां छुड़ा दिया करेंगे। मैं क्या होगा बेटा, दूसरा पकड़ लेगा उसको। तुम्हारे छुड़ाने से एक दिन क्या होगा। तो क्या बहुत हम लोग मतलब वो एरिया ही ऐसा ही है जी, ऐसे ही वो लटकते रहते हैं मुर्गे पूरे। मतलब उधर मुसलमान वो क्रॉस उपाय भी नहीं है, वही क्रॉस करके जाना पड़ता है। कल तो मैं नवीन को बोली, मैं बोली नवीन थोड़ा लंबा रास्ता है तो लंबे में, बोले मम्मी अभी तो यहाँ है माहौल ऐसा ही है बकरी, अभी तो तू किसी भी तेरे को किसी भी एरिया से ले जाएंगे सब जगह तेरे को बाड़ी में यही दिखेंगे। हैदराबाद है ना। अब देखिए बेंगलोर में हम, इतना दूर मंदिर है 10 किलोमीटर पर, कोई दुकान गंदी नहीं, दुकान ही नहीं कोई गंदी दिखती। दोनों घर के पास से जाते हैं। कल दिल्ली में जाते हैं बेटी के यहाँ, कोई इतना सा गंदगी पना नहीं दिखता पूरा रास्ते में। लेकिन यही कलकत्ता में भरा पड़ा है एकदम, कोई गली कुछ ऐसा नहीं। अब मैं तो उन जीवों के निजामों का शहर है तो वहाँ और ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा है जी जी। पूरा क्रॉस करके मेहंदीपट्टनम नाम ही पूरा मुसलमानी एरिया भी पूरा मुसलमान, उपाय भी नहीं है। मतलब बहुत कलेजा फटने। मंदिर मंदिर है ना, मंदिर भी उसी एरिया में। अपना जिनवानी हाथ में रखिए, उसी में नजर गड़ाए रखिए। वही करती हूँ जी जी। मैं तो 6 डाला, मतलब बड़े बड़े पाठ 6 डाला है, रतनगढ़ साहब का 4 का पाठ है। गाड़ियां दिखती है, मुर्गी की गाड़ियां तो दिखती है, बहुत दिखती है। मुर्गी की गाड़ियां बहुत उस समय उस समय और क्या परिणाम होता है जी। ये भी अपने कर्मों का ही फल है। परिणाम और क्या, उन जीवों के लिए भी दया के, और जो लेते हैं उनके भी दया के भाव करती हूँ। ये भगवान इनका ये छूट जाए, पता नहीं अपन को भी कभी अपन भी ऐसे हुए होंगे, पर परिणाम ये रखते हैं भगवान इन ये लोग खरीदना छोड़ दे, इन जीवों का कल्याण हो। और क्या परिणाम रख सकते हैं जी जी। एकदम कलेजा फटने लग जाता है, रोने लग जाता है कलेजा एकदम। हालांकि देखते नहीं हो पर दिख जाती है, इतना कंटिन्यू लाइन रहती है ना, तो दिखे बिना नहीं रहते जी जी। अभी तो जो मीडियम शहर में रह रहे हैं ना, उनको बल्ले बल्ले है, सारी जो चीज अच्छी मिलती है। दूध ले लो, दही ले लो, पानी ले लो, वो ले लो, वो ले लो, आटा पिसा लो, मसाला पिसा लो, सारी चीजें शुद्ध। ये बड़े बड़े शहरों में रह करके तो जिंदगी एकदम बेकार हो रखी है सच्ची में जी। बहुत अब आजकल तो जी जबलपुर जाओ, कहीं जाओ, सब जगह ये दुकानें दिखने लग गई। अभी बुंदेलखंड की यात्रा में जाते थे, उधर भी दिखती थी जी ये दुकानें, उधर भी दिखने लग गई। पहले उधर नहीं था, अब तो अभी 2 साल पहले यात्रा गई, दुकानें ऐसी दिखने लग गए हैं। वहां पर भी ये माहौल बहुत कम दिखता हम लोगों को। मुस्लिम एरिया ही अलग है, यहाँ तो अलग ही। अपने तो मंजू जी हाँ बैठे हैं। हाँ, अपने तो कुछ नहीं है भैया। ललिता जी हाँ हाँ, सादर प्रणाम देती हूँ। ये यहाँ अपने दया का भाव तो सबको समझ में आता है कि चित्त की कलुषता जो है ना, चित्त में मलिनता कलुषता, इसको क्लियर करिए। ये पता नहीं शुभ कार्य में कब क्या क्या आ जाती है, और वो पकड़ में भी नहीं आती, इतनी सूक्ष्म रूप से आ जाती है कि परिणामों में। तो उसको जो यहाँ आचार्य श्री ठीक ही बोल रहे हैं कि पुण्य तो वही है, चित्त की विशुद्धता है और चित्त की मलिनता है, तो उसमें रात दिन का अंतर है। तो थोड़ा इसको अपने को, दया तो सबको समझ में आती है, दया तो पंचेंद्रिय पशुओं की तो समझ में आती है, और सूक्ष्म समझ में आती नहीं हम लोग। दया भी जो करते हैं ना, हम अपनी बात कहते हैं, आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा, वो भी चित्त की कलुषता से ही करते हैं। जैसे अब जैसे कर रहे हैं, मेरा नाम हो जाएगा, चलो ये मेरे को अच्छा समझेगा, मैं एक दया उस परिणाम से कर, किसी के ऊपर अंदर परिणाम हमारे यही चलते हैं समय भी। दिखाने के लिए दया करते हैं, दिखाने के लिए नहीं भी करते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं ये भाव छिपा रहता है कि चलो ये मेरे को अच्छा समझेगा, चलो ये हमारे मतलब जो एक स्वाभाविक करुणा होनी चाहिए ना, वो नहीं रह गई है, वो नहीं रह गई। करुणा तो है, देख के लगता है सब कुछ, लेकिन फिर भी स्वाभाविक करुणा नहीं रह गई है। आज जैसे बोल रहे हैं क्या वो जो भी, आज क्यों भाई थोड़ा सा कम कमा ले, हम थोड़े मीडियम शहर में जाके बस जाएं। ये रोना क्यों हम लोगों का? हम अब
सबके लिए कर, अपने लिए भी कर रहे हैं। पहले ही एरिया देख के घर लेना चाहिए। नहीं, एरिया देख के भी घर लेना चाहिए। जीजे घर के पास कुछ भी नहीं है, मंदिर 20 किलोमीटर है, वो मेरे बस का नहीं है। घर के पास की बात नहीं बोल रही हूँ मैं ऐसे जनरल बात बोल रही हूँ। पर हम लोगों को क्या है, बच्चे लोगों को एकदम कितना हाई कमाई कर ले, कितना क्या कर ले, तो हाई प्रोफाइल में जाएंगे तो फिर तो चीजें तो ऐसी मिलेगी। बच्चे खाने लग जाते हैं, बोलिए ना क्यों खाने लग जाते हैं, हाई प्रोफाइल में जाके बच्चे खाने लग जाते हैं। और तो छोड़िए, होटलों में जाकर के कैसे नहीं खाए, हमारा जीएम खाता है, हमारा पीएम खाता है, हमारा टीएम खाता है, पता नहीं कौन कौन खाता है हम लोग का। तो बच्चे तो मिल जाएंगे ललिता जी, पीने वाले घर बचे हुए हैं। अपनी सीट की बात करें अपन, अपनी सीट पे, आज इस सीट पर हम लोग पहुंचे हैं, अभी हमारी उम्र हो गई है, यहाँ हमारी जो विशुद्ध परिणाम है उसमें किस तरह की कलुषता आ सकती है? कलुषता ही कलुषता है, किस तरह की क्या कलुषता ही कलुषता है। हर चीज के पीछे हमारे मन में अच्छा किसी कहीं ना कहीं भाव दबा रहता है कि हाँ वो आदमी मुझे अच्छा समझेगा, चाहे वो अच्छा समझेगा। नहीं, कई बार स्थूल रूप में नहीं भी पकड़ में आता ना, तभी जवान में वही भाव रहता है। चित्त की कलुषता से तो परेशान है, बाकी तो अनुकंपा भाव भी है, देख के दया भी आती है, प्रशस्त राग भी है, जिनवाणी के प्रति, स्वाध्याय के प्रति, गुरु के प्रति, सबके प्रति राग है, इसमें भी हम लोगों को कमी नहीं है। और अनुकंपा भी कम नहीं है जिनमें बहुत अनुकंपा है, लेकिन चित्त की कलुषता नहीं किसी की निकलती है। हाँ, वही बोल रहा हूं, वो बहुत दीदी प्रणाम। कलुषता माया के कारण आती है क्या? हाँ, उसमें माया का पुत्र राजा है, माया और लोभ दो का पुत्र है। आप नहीं करिए किसी के लिए कुछ, लेकिन अगर चित्त से कलुषता निकाल दे तो पुण्य का आश्रय हो जाएगा। हाँ, ये एक पढ़े थे किसी में कि भाई पुण्य का आश्रय कैसे होता है, पूजा करने से होता है, स्वाध्याय करने से होता है, क्या चीज से होता है पुण्य का आश्रय, प्रश्न उठाया गया। तो बोले कसाय रहित, वही कसाय मतलब राग द्वेष माया लोग है ना, कसाई इसी को तो कहते हैं। बोले पुण्य पूजा करने से पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य मिलेगा कसाय रहित परिणामों से। अब वो हम लोग का होता ही नहीं, कसाय नहीं है, वो होता ही नहीं, कुछ ना कुछ कसाई कई बार तो पकड़ाती नहीं है, हमेशा कसाई परिणाम कुछ ना कुछ चलते रहती है, मोटा होने से पकड़ाता है। तो पुण्य का बंध वास्तव में कसाय कम होने से है, कोई स्वाध्याय करने से, कोई पूजा करने से, कोई तीर्थ करने से नहीं है। अगर उसमें कसाई परिणाम है तो सही बात, मन गई रुकता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब बहुत मोटी बात है, हम लोग कहीं स्वाध्याय करने लगे, जानने लगे सब कोई, हम लोग को थोड़ा भय भी अब अंदर से ज्यादा होने लगा, क्योंकि पढ़ते हैं तो ऐसा थोड़ी कि हम लोग कोई अज्ञानी तो है नहीं, सबको ज्ञान है, तो हम लोग समझने भी लगे कि भाई हमारा किया हुआ हम ही को भोगना पड़ेगा, फिर हम ऐसा क्यों करते हैं। आज एक बहुत अच्छी बात सुनने को मिली, बहुत अच्छी, इतनी सुंदर बात आज मिल लोग दोपहर में सुनने को मिली, मन खुश हो गया। क्या था, जितनी देर स्वाध्याय कर रहे हो तो कसाय तो थोड़ी कम होगी ना इस टाइम तो। हाँ, इस समय कम होती है कसाय, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल होती है कम, बिल्कुल कम होती है। लेकिन इसमें भी हम अपनी ही बात कर रहे हैं, आप लोग अपने पर मत लगा लीजिएगा। इसमें भी हम चलो भाई पढ़ा रही हैं, कुसुम जी पढ़ा रही हैं, नहीं बैठूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, चलो बैठ जाते हैं, ऐसे भी भाव रहते हैं, ऐसे भी भाव आ जाते हैं अपने लोग को, नहीं भी अटेंड करते हैं, नहीं तो पूछ लेंगे कि क्यों नहीं किए, अच्छा नहीं लगेगा, ये भाव भी हमको आ जाते हैं कई बार। लेकिन दीदी वो तो एक समय का भाव ही हुआ ना, बाद में जो 50 मिनट या 55 मिनट जो बैठे हैं वो तो उसके भाव टिके तभी बैठे ना। ये भाव भी रहते हैं ना, मेरा निकल गया, मेरा ये छूट गया। पहली बात तो सुनिए, एक समय हम लोग पकड़ते नहीं, ठीक है, समझिएगा, कथन समझिएगा, एक समय हमारी पकड़ का है ही नहीं, वो कम से कम 2-4 मिनट 2 मिनट तो रहता ही है। अब 1 मिनट में असंख्यात समय, एक समय में सिद्धों का अनंतवा भाग कर्म बंध गया, अशुभ कर्म बंध गया, पहले के बंधे हुए कर्म भी कथनचित अशुभ रूप परिणत कर गए।
क्या करेंगे बोलिए? इतना वापस ऐसा शुभ परिणाम होना कि वो वापस अपने स्तर पर आ जाए बहुत मुश्किल है। परिणाम जैसे कहते हैं ना, पानी नीचे की ओर अपने आप ही बह जाता, बहाना नहीं पड़ता, उसी तरह इस मन की गति नीचे की ओर अपने आप हो जाती है। ऊपर लाने के लिए मोटर मशीन लगानी पड़ती है। वो ये अपने कहने के लिए समय अपने मुंह से निकालते, वो समयवती परिणाम तो है ही नहीं। वो तो कितने सेकंड उकेंड कितना रहा होगा, और उस एक सेकंड में कितने समय होते हैं। प्रत्येक समय सिद्धों का अनंतवां भाग बंध रहा है, और जो बंधा सो बंधा अशुभ रूप, पहले का बंधा हुआ था उसको भी अशुभ रूप कर दिया। फिर तो इसका मतलब तो शुभ का तो लेश मात्र ही रह जाता, अशुभ ही अशुभ बढ़ जाएगा फिर तो। हाँ होता ही है, पूरे दिन में तो शुभ कम होता है, अशुभ ही मतलब वो हो जाता है। यही कारण तो है ना, कहा इसीलिए तो कहा जाता है ना कि हम लोग की आत्मा बहुत कमजोर है। कमजोर इन द सेंस कि हम लोग का परिणामों पर जोर नहीं चलता है। हम लोग बहुत हीन समझन वाले जिसको कह सकते हैं परिणामों के सामने। तभी तो कहा जाता है कि अब जो कि आज मुनि महाराज वगैरह हैं, कभी विधान कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं। क्यों करा रहे हैं? वास्तव में तो उनको हमेशा अपनी आत्मा में लीन रहना चाहिए। घर छोड़ के निकले हैं, इतनी तपस्या, इतना कठोर ठंड गर्मी बरसात सब चीज सहते हैं, इतना अंतराय टाल करके खाते हैं, केस लोच करते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन वो भी हर हमेशा नहीं रह सकते अपने आत्म ध्यान में, जबकि उनके लिए तो आत्म ध्यान ही बताया गया है। तो वो अपने को स्वाध्याय में लगाए रखते हैं, विधान पूजा आदि में किसी शुभ कार्य में लगाए रहते हैं, ताकि कोई अशुभ प्रवृत्ति आए ही नहीं, मन में आए ही नहीं। तो उसी तरह हम लोग को बचने का एकमात्र यही उपाय है, जितना हो सके जो एक सेकेंड के लिए जो विचार आया ना, अपने लोग समझते हैं कि आने पे रोक लिए तो बहुत अच्छा है, पर वो आके मटा बड़ा काम करके चला जाता है। नहीं तो पर एक सेकंड जो विचार आया और हमने किसी को कुछ बोला नहीं तो भी बन जाता है क्या? अरे आपने मन में मेरे को गाली दे दी और क्या चाहती हैं? कोई प्रकट में गाली देंगे तो बोलो क्या? तो इसीलिए मन के लिए बोलते ना, अपने आप को समझती है, बस इतना ही तो आपने सोचा। तीनों से कर्म बनते हैं, सारा खेल परिणामों का ही है। नहीं, सामने वाले को नहीं बोल के भी अपन ने सामने वाले का जी तो नहीं दुखाया, पर एक सेकंड के लिए आया, फिर सोचते अरे यार क्या सोचना, छोड़ो इसको, तो नहीं सोचना चाहिए। कई बार ऐसा भी आ जाता है ना मन में, क्या फायदा बोलने का। वही चीज तो आप लोग को समझा रहे हैं ना कि वो एक आपके लिए सेकंड है, पर वो आगम की भाषा में बहुत सारा समय हो गया। प्रत्येक समय कितना बंधता है सो हम लोग को मालूम ही है। जैसा बंधता है वैसा बंधे हुए कर्म को भी कर लेता है, शुभ रूप बनता है। तो पहले के बंधे हुए कर्मों को कथनचित कुछ कुछ उसकी मतलब खुदकर परमाणुओं को कुछ कुछ शुभ करता जाता है, पूरा का पूरा तो नहीं करता है। उसी तरह अशुभ बांधते हैं, तो अशुभ प्रति समय हो रहा है वो काम। आप इसको ऐसे समझे, समय हम वो नहीं करें, सेकेंड और मिनट नहीं करें, ये काम प्रति समय हो रहा है, प्रति समय। अब 24 घंटा का दिन है, 24 घंटा में एक कुसुम जी जैसी 4 घंटा ही सोती हैं। हम लोग का तो पता नहीं क्या चीज में समय जाता, भगवान जाने आधी निद्रा में कि पूरी निद्रा में जाता है। ललता जी क्या सोचते ही है वाले, नींद तो आगे तो नेचुरली तो जो आदमी हमेशा इसी में लगा रहता है, जो भाई अच्छे कामों में ही लगा रहता है, बाकी कसाय तो उसको अपने मन की स्वयं को खोजनी है। हमको थोड़ी पता चलेगा कि आपने मायाचारी से कुछ कहा, हम तो ये अंदर का अच्छा बोल रहे हैं, आप मेरे लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मेरे मन में तो ये भाव आ रहा है। अब अंदर क्या मायाचारी है वो हाँ देखिए, ये आया था तत्कालिक सुख के लिए, तत्कालिक मतलब इस पर आया था, आचार विचार पर आया था। तत्कालिक सुख के लिए दीर्घकालिक दुख क्यों बांधते हो? तत्कालिक सुख के लिए बहुत खीर मुझे बहुत स्वाद लगी। अब बिना मैं अरे हम दूसरा क्लास करते हैं उसकी बात बता रहे। हाँ तो हम विद्यासागर जी बोल रहे हैं, प्रमाण सागर नहीं, विद्यासागर जी बोल रहे हैं। विद्यासागर जी का ये कहना है कि तत्कालिक सुख के लिए दीर्घकालिक दुख क्यों बांधते हो? बहुत सुंदर बात का सेवन कर लिया कि चलो भाई कुछ अभी अब और कुछ खाने के लिए है नहीं, भूख थोड़ी मरेंगे, भूख लगी हुई है, अब जो है वही तो खाएंगे ना। तत्कालिक तो सुख मिल गया आत्मा को, लेकिन कहते हो दीर्घकालिक दुख बांध लिया।
अरे भैया, दीर्घकालिक सुख पाने के लिए तत्कालिक दुख को पालो। आज ही सुना मैंने आचार्य श्री विद्यासागर जी का कथन है। ये कितनी बड़ी बात है, छोटे से सेंटेंस में कितना बड़ा संदेश छिपा हुआ है। लेकिन हम लोग तो क्षणिक सुख में ही सब कुछ 1 मिनट में गंवा देते हैं, एकदम क्षणिक सुख में। घंटा दीदी 2 इसको घंटा के उल्टा सुख में करके समझना चाहिए दीदी। दीर्घकालीन सुख के लिए अपन तत्कालिक दुख को सहन कर लेना चाहिए, है ना दीदी? हाँ, वही कहते हैं आचार्य श्री कि भाई दीर्घकालीन सुख के लिए तत्कालिक दुख को बर्दाश्त कर लो, जो भी बहुत अच्छी तुम्हारा बात लग रहा बताई है। दीदी आपने, लेकिन बहुत अच्छी कहाँ बात होता बताई। है, हम लोग को होता नहीं है। ललिता जी, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की तो 2-3 डायलॉग रोज याद रहते हैं मुझे। हमेशा बोलते थे, अरे राग में राग मत करो, अरे इतने सुखिया स्वभावी मत बनो। वही बात आ गई। उनके तो याद ही आती है 3-4 बातें वर्ष में। बहुत सुखिया स्वभावी। मैं तो बहुत कहीं बाहर रोज जाती बोलते नहीं हूँ, बहुत सुखिया स्वभावी हूँ। बाप रे बाप, क्या होगा। तो सुखिया स्वभावी हैं तो तत्कालिक तो सुख भोग लेंगे, आगे फिर जो होगा सो होगा। आंटी जी, आप अपने में है। हाँ? आप अपने में है, इतना स्वाध्याय करते तो अपने में तो आते ही है कुछ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताए तो 22 घंटा खूब बढ़िया से निकल गया, 2 घंटा कचड़ पचड़ में निकाल लिए। वो सारा 22 घंटा बंधा हुआ किधर गया कुछ पता ही नहीं चला, सारा हेटमेट हो गया। दीदी मेरे को ये पूछना है ना, दिन भर स्वाध्याय से दूसरी चीज दिमाग में नहीं आती है। तभी ना जब कहा गया उसमें अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद कहे कि स्वाध्याय करता हुआ श्रावक, मुनि की बात नहीं कर रहे हम लोग, अपने मतलब की बात करें बाबा, जितेंद्रिय है। फिर आचार्य श्री विद्यासागर जी का वचन आया कि जब हम स्वाध्याय करके घर जाते हैं और कुछ ऐसा विषय रहता है तो हमारे दिन भर जब जरा सा मन शांत हुआ, भाई घर में काम करने पड़ते हैं तो उसमें उपयोग लग जाता है, जब भी जरा सा उपयोग हटा, आज तो ऐसे पढ़े थे, ऐसे कैसे आया है, इतने जीव समाज कैसे हुए, इस तरह से 1 इंद्री 2 इंद्री कैसे घटाए, कैसे ये हुआ, उस पर ध्यान चला जाता है। बोले भाई बहुत बड़ा से बड़ा विधान करके जाइए, आधी घंटा मन में वो अभ्यास ना चलेगी। आज तो इतने अर्घ चढ़े, हो सकता ना भी चले, आज तो पंडित जी ने अर्घ ही नहीं दिया ठीक से चढ़ा ही नहीं पाए, 4-4 दाना चावल चढ़ाए, लास्ट में तो अर्घ ही नहीं था। हो सकता ये और ख्याल आए, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, कोई अपने ऊपर ना लेंगे इसको। ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है विचार घर में जाके। मैं तो बोलती रह गई सब कोई आरती, मैं तो आज आरती भी नहीं करी, कोई मेरे को दिया ही नहीं। वो विधान का क्या करके आए, सिद्ध चक्र करके आए, शांतिनाथ भगवान करके आए, क्या करके आए वो दिमाग में नहीं आके कथनचित ये भी आ सकता है, ये नहीं भी आए, बहुत धूमधाम से मन से आपने विधान किया, कोई पंक्ति आप बेसी से बेसी आचार्य श्री कहते हैं आधी घंटा सोचोगे। लेकिन स्वाध्याय एक ऐसी चीज है जो दिन भर मंथन कराती है, और सीधी सी बात ये जिसको कराती है, कोई नहीं करे वो अलग बात है कि, है ना, सारी बात सभी जीवों पर एक जैसे लागू नहीं होती है, लेकिन अगर कोई बात 100 जीव में से 90 पर लागू होती है तो नियम वही कहलाता है, 10 पर नहीं लागू होती तो वो अपवाद में चला जाता है। तो स्वाध्याय और पूजा पाठ में इतना अंतर है। मन को रमाने के लिए, मन से बुरे विचार न आए, इसके लिए अपनी बुद्धि से परे का स्वाध्याय करना चाहिए, ताकि उसको खोजने में हम नहीं जानते, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, पता नहीं क्या हो गया मेरे को, जब से हम स्पर्शन पढ़ा रहे हैं ये सत्संख्या, एक पूरी रात पता नहीं क्या क्या समझाते रहते हैं। अच्छा ऐसे समझाना, ये करना, वो 2 हुआ 1 हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। ये नहीं कि कोई बहुत तारतम्यता से आते हैं सपने, लेकिन खाली वही सपने आते हैं। मैं परेशान हो गई अपने सपने से। एक तो तारतम्यता लिए हुआ है तो चलो भाई कुछ मिला, वो तो होता नहीं है, किसी की टांग, किसी का पूछ, किसी
चलो शुभ भाव चलते हैं ना, नींद में भी अच्छे भाव चलते हैं। इतना अच्छा है ये। हाँ, नहीं तो नींद में तो बहुत दोष लगते हैं ना, वो आपके बच जाते हैं। विषय कठिन समझना पड़ता है तो कठिन। अभी करा जाए क्या सत्संग, क्या चल रहा है क्या सत्संग, क्या अभी चल रहा है क्या सुबह? नहीं अभी कहाँ चल रहा, पंडित जी नहीं ना चलने देते हैं, अभी बैठ नहीं पा रहे हैं। तो वैसे भी धवला जी है पूरा क्या पूरा, तो ये तो चल। मैं सुबह 5:45 जाती हूँ, मेरे घर के पास 5.5 किलोमीटर वाले मंदिर में जाती हूँ। तो अभी थोड़ी हो रहा है, मैं रोज तो 9 बजे क्लास अटेंड करती हूँ ना, 9 बजे पहुँच जाती हूँ, 8:30 तक पहुँच। नहीं हो रहा, तो अभी कहाँ हो रहा सत्संग, क्या अभी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, खाली आपकी क्लास ज्वाइन करती हूँ। और दिन आप तो कुलकर तो ललिता जी 14 ही होते हैं। हाँ कुलकर तो 14 होते हैं ना कुलकर। हाँ पर आदिनाथ को भी कुलकर कहा गया, क्यों कहा गया आप तो इतना याद नहीं, के कारण 16 बता दिए। काल में 16 कुलकर, चतुर्थ काल और तृतीय काल का अंतर चल रहा है ना, जन्मने काल सब निर्वाण काल काल में हुए थे ना आदिनाथ भगवान, तीसरे काल में। तो बताया तो मैंने बोल दिया तीसरे काल में 14 होते हैं, अभी 16 बताए इस काल में। 16वें कौन से हैं? प्रतिश्रुति नहीं, एक अपेक्षा के बताया है उनको, ऐसे तो 14 ही होते हैं, प्रतिश्रुति तक आ जाते हैं ना, प्रसेनजित तक और नाभि राय तक आ जाते हैं। फिर बाद में उनको भी बता दिया, क्योंकि वो तीसरा चौथा काल आगे पीछे हो गया ना सारा, थोड़ा भगवान का निर्वाण पहले हो गया, काल में ही हो गया, तो उन्होंने जैसे सारी व्यवस्था बनाई ना, 80 मसी कृषि आदि, इस तरह से कुछ कारणों से उन लोगों को खुलकर बता दिया। लास्ट टाइम कल्प वृक्ष भी थे ना उस टाइम, लास्ट टाइम तक समय तो नहीं बताए हैं ना। 3 हो गए ना, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव हो गए, आदिनाथ, महावीर स्वामी का जीव, मारीची का जीव था, और इसीलिए तो क्यों नहीं लिया, 60 क्यों नहीं लिया, यदि 15 को हुए तो 169 माइनस हो गए उससे। ललिता आंटी, हाँ बोलो। मलेच्छ खंड में चतुर्थ काल रहता है, तो विदेह क्षेत्र में भी तो चतुर्थ काल रहता है, तो क्या विदेह क्षेत्र मलेच्छ खंड एक ही हो गया क्या, या उसी के अंदर आएगा? विदेह क्षेत्र में भी चतुर्थ काल रहता है, लेकिन वहां पर आर्य खंड है, वो है ना, वहां पर भी उसी तरह से आर्य खंड और मलेच्छ खंड है। तो सभी जगह जहाँ भी कर्म भूमियां है वहां पर 5 मलेच्छ खंड है, एक आर्य खंड है। तो विदेह क्षेत्र में इसलिए बताया गया हमेशा चतुर्थ काल, क्योंकि वहां हमेशा मुक्ति की परंपरा चलती रहती है। अगर मान लो वहां पर नहीं होता तो क्या होता, ये सोचो, तो क्या होता, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कल्प काल में केवल उत्तरसर्पणी के तीसरे काल में और सर्पणी के चौथे काल में ही मोक्ष जाते। तो जो ये सिद्धांत है कि 6 महीना 8 समय में 608 समय, वो कैसे पूरा होता, फिर तो होता नहीं ना। तो वहाँ वास्तव में ये व्यवस्था कहाँ से पूरी हो रही है, विदेह क्षेत्र से पूरी हो रही है। तो मलेच्छ खंड में भी चतुर्थ काल रहता है। हाँ, चतुर्थ काल घटना बढ़ना, चतुर्थ काल के अंदर जैसे
अपने लोग के, हाँ हम लोग हैं। बचपन में जैसा समय देखे थे अभी नहीं है वैसा समय। बहुत तरह का पापाचार वगैरह, बहुत तरह का प्राकृतिक आपदाएं है ना, कैसे कैसे बढ़ती जा रही है। तो वैसे वहां भी मतलब चतुर्थ काल में जैसा काल रहना चाहिए पूरे चतुर्थ काल में, वैसा घटता बढ़ता होता जाता है। ऐसा नहीं है कि रूढ़ी से एकदम ऐसा है तो ऐसा ही है, पूरे चतुर्थ काल के जैसा वहां पर चलता रहता है। क्योंकि परिवर्तन तो हर जगह ही है ना, परिवर्तन। पर तीसरा काल, पांचवा काल ये सब नहीं आता है। प्रणाम। मैं एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ लीजिए। हाँ, वो श्री कृष्ण साइक सम्यक दृष्टि है तो तीसरे नरक में गए हैं, तो वहाँ होते हैं साइक सम्यक दृष्टि? आपको किसने कह दिया? कृष्ण जी तो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि हैं। आएंगे, श्रुत केवली बनेंगे, अपने ही पादमूल में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। और तीर्थंकर प्रकृति का उनका बंध हो रखा है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए छायिक सम्यक दर्शन होना जरूरी नहीं है। छायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक से नीचे नहीं जाते हैं। तो क्या उन्होंने नेमिनाथ भोगन के पादमूल में साइक सम्यक तो नहीं ग्रहण किया? नहीं 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 नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। अच्छा, छायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, छायोपसमिक है। अच्छा अच्छा, जय जी ने। ललिता जी निकलते हैं, कोई गेस्ट आ गए। हाँ हाँ ठीक है। बताइए नहीं आप क्या क्या करके आए हैं शिखर जी? हम बता रहे थे आपको, हम देखे फोन में बात कर लूंगी। प्रसन्न सागर जी के दर्शन तो हुए, पूजा हो रही थी उनकी। अच्छा। वो सोए हंसे, लेकिन बात कुछ भी नहीं हुई। और उनके थोड़ा बाल तोड़ फोड़ा हो गया कोई पैर में। हाँ, बाल तोड़ फोड़ा हो जाता ना पैर में। किसको? प्रसन्न सागर जी को हो गया। ओह अच्छा। तो वो वेदना तो उनकी साधना शुरू हो रही है कल से, तो मतलब वापिस जाना नहीं हुआ। और दर्शन बहुत अच्छे हुए, सबको नमोस्तु का आशीर्वाद दिया है। प्रमाण सागर जी के, विशुद्ध सागर जी के हम गिरिडीह गए थे, और संभव सागर जी के, सभी माता जी महाराज जी, पुण्य सागर जी के, सब जगह बहुत अच्छे दर्शन हुए। सारे मंदिरों के भी कम से कम बड़े बड़े 15 मंदिरों के दर्शन हो गए। और शुक्रवार को 3 बजे गई थी दोपहर में, और शनिवार को 3 बजे रवाना होकर रात को वापस घर पहुंच गई। अरे बाबा, 24 घंटे में इतना लाभ ले लिए। हाँ तो आप सोते तो हो नहीं, आपको निद्रा की तो जरूरत है। 3 बजे गए, 9 बजे पहुंचे थे, और रात को सोए, और सुबह से लगे थे 4 बजे से सब पूजा अभिषेक 5:30 के बाद में करके 20 पंक्ति में प्रसन्न सागर जी के गए, फिर पुण्य सागर जी के गए, फिर प्रमाण सागर जी के गए। ऐसे करते करते फिर गिरिडीह गए आते समय। विशुद्ध सागर जी गिरिडीह में, तो गिरिडीह में आराम से। अभी भी गिरिडीह में है क्या भाभी? आज आ गए विशुद्ध सागर जी। हाँ आज आ गए सिद्धार्थन में, कल वहाँ एंट्री करेंगे। मेरा बेटा को वही है, तो बेटे ने आधार दिए। और वापिस आके ललिता जी विधान का मंडल बना के घर में विधान किया इस बार, शिक्षक विधान। हाँ मेरे को ये बताए, इनके ऊपर भेजे होंगे भाई साहब, संपत भाई साहब इनके मोबाइल में भेजे होंगे। मुझे तो पता ही नहीं है किसको भेजते ही, अलग करते अपना काम। ये मेरे को बोले, देखो कुसुम जी ने ना संपत भाई, संपत जी तो ने ललिता जी 3 दिन में पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल टाइम। कल तो 5 पूजाएं की, 8, 16, 32, 64, 128, और आज 256 और 512 कर ली। कल 1024 करेंगे, परसों हवन कर लेंगे, क्योंकि आनंद जी पंडित जी की टिकट है 22 तारीख की बॉम्बे की, कोई काम से जाने की। अच्छा, तो उसको इतनी जल्दी करके उसको समापन कर रहे हैं। पूरा एकदम विधि विधान पूर्वक किया, पूरा झंडारोहण भी किया है घर पे इस बार। अच्छा धन्यवाद आपको भाई, यूनिक है आप। अच्छा है, इसीलिए ना शुभ कार्य में लगा रहना चाहिए, किसी न किसी कार्य में हमेशा। बस वो अध्यवसान याद आता है आपका मुझे हर समय, लगे रहो। हाँ अध्यवसान आप बोलते हो ना, अध्यवसाय। हाँ आप बोलते हो ना अध्यवसाय, हर समय लगे रहो अच्छे कार्यों में, शुभ का। सचमुच में, क्योंकि मन अपने लोग का बहुत ही ज्यादा, अरे सब में शुभ में लगाए लगाए
मंदिर में बैठे बैठे कहाँ अमेरिका लंदन की बात इसको याद आ जाती, बताइए। इसलिए कब चित्त की की बात, कलुषता पकड़ में आए नहीं है, लेकिन लगा के तो रखो जितना भी लगा सकते हो। कब की बात आई, अचानक से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, फिर भी कोई बात याद आ जाती। हद हो गई, हद हो गई, बाप रे बाप। न अब कोई बोलते हैं वासना ना, कार्ड बना के आपकी रखते बात हैं। याद आती है। सुनिए, सुबह से सारी तैयारी करती हूँ, द्रव्य सामग्री इतनी दोनों, आनंद जी भी बैठ रहे हैं, उनकी वाइफ भी बैठ रही है पूजा में। वो 5:30 पहुंचते हैं, तब तक इतनी सारी सामग्री, क्योंकि इतनी इतनी पूजाएं कर रहे हैं, तो इतना सारा धोना पड़ता है। फिर थक जाती हूँ, तो कभी कभी इन पे गुस्सा आ जाता है कि आप इतना सब पकड़ा नहीं सकते। फिर याद आती है, ललता जी बोलते हैं, अरे सारा पानी फिर क्या करेगा इतनी देर मेहनत करके। कुसुम भाई तो पानी भाभी लेके आते हैं एक साथ, इतने सारे कैन टंकियां पूरी भर के गाड़ी मंदिर से। हम लोगों के यही काम है, सुबह सुबह पहुंचा देते 3 बजे उठते हैं हम लोग। हाँ, 3 बजे उठते हैं, पुछारा धोना, सब काम तैयारी करनी, पानी वानी छाना, गर्म करना, सब यही काम है। लेकिन कई बातें हैं ना ललता जी, अब हमेशा एकदम आ जाती है, चिंतन में गलती होती है ना, तो तुरंत अरे सारे निश्चय वापरूप हो गए, सारे निश्चय, अरे ध्यान रखो। अब वापिस इतनी विशुद्धि लाने में कितना टाइम लगता है। फिर से एक बार विशुद्धि हटी, परिणामों में कलुषता आई, वो विशुद्धि लाने में इतना टाइम लग जाता है वापिस जो बनी हुई थी। नजर हटी दुर्घटना घटी। वही बात है। बच के रहना बाबा, बच के रहना रे। एक बात बताएं, नहीं चाहते हुए भी विपरीत भाव आ जाते हैं, उसका क्या करें? बिना चाहते नहीं है, लगता है कि जिस काम में उपयोग में लग रहा है उसी में लगी रहूं, पर अचानक चारों तरफ से कौन सी हवा आती है और दिमाग को खराब कर जाती है। हवा नहीं आती, कोई निमित्त से। वही तो बात है ना, होता क्या है ना, हम जो कर्म मेरे साथ बहुत होता है भाभी जी ये बात, और मैं इसका बहुत प्रायश्चित भी करना चाहती हूँ। मैं ये होता क्या है ना कि जिस समय कर्म बन रहे होते हैं ना, अपने को पता नहीं चलता है, और बहुत जिसको बहुत क्रूरता पूर्वक नहीं बांधते हैं, मध्यम परिणामों से कर्म बंधे रहते हैं, तो क्या होता कि कभी कभी अचानक से याद आते हैं, तो वो अपने को ज्यादा कलुषित भी नहीं करते, हम उस पर, हमारा जोर उन परिणामों पर चल जाता है, हम अपने आप को बचा लेते हैं। सब तो आएगा, तो समय बंधा हुआ है, समय आ गया तो उदय में आएगा, तभी ना कह रहे थे अभी। वही तो नहीं भाभी जी, आप माला फेर रहे हो, फेरते फेरते अचानक ध्यान आ गया कि यार उसका एक्सीडेंट हुआ था, फिर उसको हटाओ दिमाग से, फिर अपने आप आता है, नहीं चाहते भी पता नहीं क्यों आता है। चाहता कौन है, इतना ज्ञान होने के बाद कौन चाहेगा। नहीं भाभी जी, सच्ची में इस बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत चाहती हूँ कि 100% लगा करके कुछ भी करूँ, स्वाध्याय करूँ, माला फेरूं, तो 100% में करूँ, पर वो बीच बीच में क्यों मेरे इतना होता है ना, मतलब शुरू से ही होता है, अभी तो कम थोड़ा हुआ है, पर बहुत आते हैं मेरे भाव, ऐसे बिखरते हैं। बोल कौन रहे हैं भाई, हम तो आपकी आवाज मैं आभा पाटनी जयपुर से बोल रही हूँ भाभी जी। अच्छा, जयपुर से बोल रही हूँ, आभा पाटनी। तो करती हूँ, पर मेरे को आज आपका ना चेहरा थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे। हमेशा आप हंसते हो तो बहुत अच्छा लगता है हमको। अठाइयाँ चल रही है। हाँ, काम की थकान और उसकी थकान। 28 नजर आ रहा है, सॉरी आंटी के चेहरे पे। भाभी थके हुए लग रहे हैं। मैं क्या करूँगी, उठाया कर ही नहीं सकती हूँ मैं ये समय में तो एकदम जीरो हूँ। यहाँ पे आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे ये जो विचार आते हैं ना वो दूर हो जाए, और मैं जो काम करूँ तन्मयता से करूँ, 100% लेके करूँ। सबके ही आते हैं, कोई उपाय नहीं है, लेकिन हाँ आते ही करके और छोड़ देंगे उसको तो फिर आते रहेंगे। हाँ। हम अंकुश लगाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, तुरंत तो अपने लोग को पता नहीं चलेगा, लेकिन 10-5 साल में हमको लगेगा कि हमारे बहुत सारे, क्योंकि वो फिर बंद नहीं रहे ना, बंद नहीं रहे तो उदय में भी नहीं आएंगे, तब हमको पता चलेगा कि हाँ अब हमको कम आ रहा है। ये तो कर्म की भैया एकदम साइंटिफिक थ्योरी है, कुछ भी नहीं जोर चलता, इसका अपना हिसाब किताब है, न राजा न रंग न विद्वान न मूर्ख, सब इसके लिए एक जैसे हैं। पर माला फेरने में ज्यादा आता है, और हाँ, माला फेरते टाइम ना किसी को आप सोचो नहीं, याद नहीं करो, कुछ नहीं करो, पर वो हवा की जैसे आएगा और बह जाएगा विचार। कौन से जमाने वाले याद आ जाते हैं पता नहीं। हाँ, और शुभ भी हो तो भी अच्छा है, पता नहीं अजीब से ही, मतलब जिसकी कल्पना भी नहीं करते हो ना, जिसको आप 5 साल से याद नहीं करो, वैसे विचार हो जाते हैं। बोले कि जाने दो, बह जाने दो विचारों को, उस पर ध्यान मत दो, रोको मत उसको, आए तो बह जाने।
सारे काम याद आ जाते, भूले हुए काम सारे याद आ जाते। आने दो, आप साक्षी बन के देखते रहो उनको। हाँ वही बोले प्रमोद सागर जी भी, महाराज यही बोले कि आए तो उसको रोको मत, जाने दो, उससे लड़ो मत। ये कहने की बात है कि साक्षी बन के देखते रहो। इतनी जिस दिन बलवत्ता आ जाएगी आत्मा में, उस दिन तो कर्म आएंगे ही नहीं, वैसे ख्याल आएंगे ही नहीं। ये वो बोलते हैं ना महाराज जी, ऐसे बोलते हैं हमको। हाँ बोलते हैं, लेकिन ये शब्दों का जाल है, हो ही नहीं सकता है ना। आप उसमें नहीं जुड़ेंगे तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा ना कि परिणाम आया। परिणाम आया ये कब आपको पता लगा? आप उसमें जुड़े तब तो पता लगा। तो नहीं जुड़े ऐसा वही। हाँ, क्योंकि हमारा जब हमने आचार्य श्री से पूछा, वर्तमान सागर जी से, कि महाराज जी वासना काल, तो किसी से हमारी अच्छाई भी हुई रहती, किसी से बुराई भी हुई रहती है। 25 साल के बाद भी मिलता है, तो हम तो 25 साल में बिल्कुल सोच लेते कि उस अच्छाई वालों को तो याद रखें, तो चलो ठीक है कि नहीं, चलो आई गई बात होगी, हमको उससे कुछ नहीं करना। लेकिन जैसे ही देखते हैं तो वो बुराई याद आ जाती है। उस समय ये विचार नहीं आता कि हम उससे कुछ बोले करें, लेकिन याद तो आई जाती है। तो क्या कहा आचार्य श्री ने, ये छलावा है कि आप उसको बह जाने दो, आप उस पर बिल्कुल छलावा है। आचार्य श्री क्या कहे, ये तो क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, देख करके तो कहेगा कि मन में उसके तुरंत आ जाएगा ज्ञान में। इस आदमी के साथ मेरा ऐसा हुआ था 25 साल पहले, इसने मेरे को कहा था। लेकिन उससे बदलने की भावना करना कि अब मौका आया है, अब इसका मैं बदला लूंगी, ये वासना काल होगा, इसको वासना काल कहेंगे। तो ये जो है ना कि आ जाने दो, बह जाने दो, कहाँ बह जाने दो? तुम तो मन में चल रहा, कहाँ बहाओगे? बताओ तो सही, कहाँ बहाओगे, कौन सी नाली में बहाओगे? ये केवल एक ठो बस संतुष्टि के लिए आ जाने दो, कर्ता भाव बनकर। बहुत जो हमारे जैसे आदमी हैं, कुछ नियम नहीं धियम नहीं, वो भी बोलेंगे क्या कर्ता भाव होकर के सबको देखना चाहिए। देखिए भाई, तो फिर आपके घर में तकलीफ हुई तो आप रोते क्यों हो? कर्ता भाव होके देखो। ऐसे मेरे जैसे लोगों की बात करने का मतलब कोई हम लोग को नियम पर थोड़ी, हम लोग सब कुछ लोगों को छोड़ के सब एक जैसे ही हैं। हम लोग इतनी बड़ी बात करते हैं, किसको पढ़ के? कांजी पंथी को पढ़ के। कर्ता भाव से रहना चाहिए, नहीं सॉरी, कर्ता गलती बोल दी, दृष्टा भाव से रहना चाहिए, दृष्टा भाव से रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बात बहुत अच्छी है, लेकिन आप एक क्षण रह के तो दिखाओ। अगर आपके घर में आपकी बहू को बीमारी हो गई, तो आप उस बीमारी को एज यूजुअल लेके तो दिखाओ। तो कहने की बात बहुत अलग होती है, करने की बात बहुत अलग होती है। बात वो अच्छी रहती है जो करने में आए, जो करने में नहीं आए वो बात नहीं ये होती कई है। बार तो बहुत शुद्ध परिणाम होते हैं भाभी जी, बहुत ही शुद्ध लगता है, ऐसी जिंदगी रहे हमेशा शुद्धता से, पर फिर वो बीच बीच में कुछ हो जाता है, परिणाम ही बिगड़ता है। बार बार लगाते रहते हैं तो होता ही अपने जीवन में होता ही है, कोई उपाय नहीं है। अगर अच्छे रहते तो पंचम काल में थोड़ी जन्मते। इसको तो कर ले ललता जी, नहीं तो फिर हम निकलते हैं, आएंगे गेस्ट, घंटी बज गई। नहीं भाई, आप तो इतना बड़ा काम करो, करिए। स्तुति कौन करते हैं? करिए। कर रही हूँ। प्राणी तुम मानो जिन वाणी, जिन वाणी कल्याणी, भजन करो ध्यान से, लो लगा लो तुम वीर भगवान से। हे जग के प्राणी तुम मानो जिन वाणी, जिन वाणी है कल्याणी, भजन करो ध्यान से, लो लगा लो तुम वीर भगवान से। कहते आचार्य गुरु वर्तमान सागर सभी इंसान से, लो लगा लो तुम वीर भगवान से। पहले भी तुम लाखों बार आए जग में, पहले भी तुम लाखों बार आए जग में, जी भर कर रोए तुम अपने दुखों से, औरों की पीड़ा ना जानी। मगर जागो पाप को त्यागो, कर सत्संग अभागो, गुण भी गाना तुम शीश आदर सम्मान से, लो लगा लो तुम वीर भगवान से। प्राणी तुम मानो जिन वाणी, जिन वाणी है कल्याणी, भजन करो ध्यान से, लो लगा लो तुम वीर भगवान से।
सोचा था जिन सिद्ध संत मुनियों ने, सोचा था जिन सिद्ध संत मुनियों ने, सुधरेंगे मानव ना सुधरे। धर्म ग्रंथ पुराण पढ़ पढ़ कर समझोगे तुम ना समझे। ओ मदिरा के पीने वाले, मीठ खाने वाले, छोड़ो छोड़ो ऐसा खाना पीना, सीखो सही जीना, ना मरना ज्ञान से। लो लगा लो तुम महावीर भगवान से। हे जग के प्राणी तुम मानो जिन वाणी, जिन वाणी है कल्याणी, भजन करो ध्यान से। लो लगा लो तुम महावीर भगवान से। जय बहुत जिनेन्द्र। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सोमानी मस्तक नमो सदा देत हूँ तोय जपू दिन दैन जे तेरा शरणाले जो बजो अरियम को भू सेवा निधन, दया धर्म पालो सदा यही मुझ